नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सब? मैं संगीता ढाका आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। लास्ट ईयर क्लास 9th में आप लोग स्टैट्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं बहुत कुछ। उसमें आपने बार ग्राफ्स पढ़े हैं, हिस्टोग्राम पढ़ा है और फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन्स वगैरह वो सब आपने पढ़ा है। स्टैट्स चैप्टर जो है वो आपका क्लास 10th में अराउंड 6 to 7 मार्क्स का चैप्टर है। बोर्ड्स में 6 to 7 मार्क्स बहुत ही मायने रखते हैं और ये चैप्टर ऐसा है कि आप इसमें इजीली स्कोर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको बेसिकली जो निकालना है क्लास 10 स्टैटिस्टिक्स में, वो बेसिकली आपको 3 चीज़ें करनी है। फर्स्ट वन जो करना है वो है मीन। ठीक है, अब मीन निकालने के आपके पास हैं 3 तरीके। फर्स्ट वन डायरेक्ट मेथड है, सेकंड है बाय स्टेप डेविएशन एंड थर्ड है आपका अज्यूमिंग मीन मेथड। अज्यूम मीन। मीन में आपके पास हम ये 3 मेथड्स हैं और तीनों मेथड्स में आपसे डायरेक्ट भी सवाल आता है कि आप डायरेक्ट मेथड से करिए, या आपको दिया होगा कि आपको कौन से मेथड से क्वेश्चन करना है। अदरवाइज़ आप अपनी मर्जी, अगर आपको नहीं गिवन है तो आप अपनी मर्ज़ी से इन तीनों मेथड्स में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पहले मीन पे आपके क्वेश्चंस होंगे। सेकंड आपका मेथड आता, सेकंड आपको निकालना आता है मोड, जिसका एक ही आपके पास फॉर्मूला है। अगर आप वो फॉर्मूला अच्छे से समझ जाएंगे कैसे मोड निकालना है तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। थर्ड है आपके पास मीडियन। मीडियन में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इसमें फॉर्मूला तो एक ही है, बट आपको जो टेबल बनी आएगी जो वो लेस देन मोर देन वाला कॉन्सेप्ट इसमें आने वाला है, तो इसलिए आपको इसमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। पहले हम मीन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मीन जो है, मीन के हम 1-1 करके सारे मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीन के हमारे पास 3 मेथड्स हैं यहाँ पे, अज्यूम्ड मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड्स। ठीक है, इन तीनों से हम मीन निकालना सीखेंगे और हमेशा ध्यान रखिए आप किसी भी मेथड से चाहे मीन निकालिए, आंसर आपका हमेशा सेम आएगा, मीन सेम आएगा। तो उस बात की टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है कि मीन अगर आप किस मेथड से निकालोगे तो एक्यूरेट आएगा, क्योंकि तीनों से ही सेम आएगा। मीन के बारे में अगर मैं पहले बात करूँ तो पहले मैं एवरेज के बारे में बात करती हूँ। लाइक लास्ट क्लास में आप जो मीन निकालना सीखते आए हैं, आपने क्या सीखा था? लास्ट क्लास में जो मीन निकालते थे 9th क्लास में, उसमें क्या होता था? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कहा गया फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 2। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास? 2 प्लस नेक्स्ट 4, फिर 6, फिर 8 एंड देन 10। तो हम ऊपर तो इन सब का सम करते थे और जो नीचे लिखते हैं हम वो लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मतलब आपके पास कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, लाइक आप कितनी चीज़ों का आप सम कर रहे हो या कितने नंबर्स आप ले रहे हो, कितनी आप चीज़ें इसमें काउंट कर रहे हो। तो जैसे 1 2 3 4 5 हमारे पास 5 नंबर्स हैं, तो डिवाइड में आता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, फिर हम इन्हें ऐड कर लेते थे। 2 4 ज़ा 6, 6 12, 12 8 20 30 डिवाइड बाय 5। तो इसको कैंसिल करके आ गया आपका 6। तो ये आपका क्या होता था? एवरेज। ठीक है, एवरेज का मतलब होता है जैसे हम एक मिड अंदाज़ा होता है किसी भी चीज़ का। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सारे सब्जेक्ट्स में जो है नंबर 100 आउट ऑफ, किसी में 70 आ रहे हैं, किसी में 80 आ रहे हैं, किसी में 95 आ रहे हैं, तो किसी में आपके 60 आ रहे हैं। तो अगर आपसे कोई एवरेज पूछता है कि आपके एवरेज कितना है, तो आप क्या बोलते हो कि 70 to 80 के आसपास है ना? तो वो एवरेज है आपका। अब उससे ज़्यादा भी आपने स्कोर करा है किसी सब्जेक्ट में और आप उससे कम भी कर रहे हो, तो एवरेज होता है एक अंदाज़ा। ठीक है, एक आप मिड नंबर उसमें सोच, मिड नंबर नहीं कह सकते, बट एक बीच की एक ऑब्जर्वेशंस आप ले सकते हो, एक अंदाज़ा ले सकते हो कि हाँ भाई इसके आसपास है। ठीक है, तो वो होता है हमारा एवरेज। और इसी एवरेज को हम क्या कह देते हैं?
मीन, यही आपका मीन होता है, ठीक है। यहाँ पे तो क्या था, यहाँ पे आपके पास ग्रुप जो है वो मतलब आपके पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो ग्रुप्ड डाटा नहीं है, ठीक है। क्लास वगैरह, क्लास साइज आपको नहीं गिवन है, उसमें नहीं है। अभी सिर्फ आपके पास अनग्रुप डाटा है, तो आप इसमें डायरेक्ट इसमें आप फ्रीक्वेंसी एवरेज निकाल पा रहे हो, ठीक है। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड में देखिए क्या होता है। डायरेक्ट मेथड में आपको जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं मार्क्स, ठीक है, कि 30 मार्क्स, 40 मार्क्स, 55, 75, 80 मार्क्स गिवन है, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए हैं कि आपके मतलब इतने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के इतने इतने मार्क्स हैं। जैसे दो बच्चों ने 30 मार्क्स स्कोर करा है, 4 ने 40 करा है, एक ने 55 करा है, एक ने 75 करा है, और 2 बच्चों ने 80 मार्क्स स्कोर करे। तो अब बात आती है कि आप इसमें से एक एवरेज निकालो, एक मीन निकालो कि भाई एक क्लास का ओवरऑल या मतलब 5 बच्चों का ओवरऑल क्या रिज़ल्ट है, मतलब 10 जितने भी स्टूडेंट्स हैं टोटल। तो इसमें ये हमारा क्या हो गया, आपका एफ आई हो गया, सॉरी एक्स आई हो गया, क्योंकि मार्क्स की बात है, और ये हो गया आपका एफ आई। एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कि कितने बार। जैसे यहाँ पे 30 मार्क्स 2 बच्चों के हैं, तो जो 2 है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और एक्स आई क्या है, हमारे मार्क्स यहाँ पे, ठीक है, कि किसने कितना स्कोर करा है। तो डायरेक्ट मीन मेथड में आप एफ आई और एक्स आई को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एफ आई एक्स आई क्या होता है, जब आप एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करते हो, तो 32 ज़ा 60, 44 ज़ा 160, 55 वन ज़ा 55, 75 वन ज़ा 75 एंड 82 ज़ा 160, ठीक है। यहाँ तक हमने एफ आई एक्स आई निकाल लिया। अब हमें निकालना है सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई और सिग्मा ऑफ एफ आई, ठीक है। सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई क्यों निकालना है, क्योंकि डायरेक्ट मीन निकालने का जो मेथड है आपके पास, जिसको हम मीन को हम इससे डिनोट करते हैं, वो है हमारे पास डायरेक्ट में सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ एफ आई। सिग्मा जो होता है इसको हम सिग्मा बोलते हैं। ये सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ ऑल, जो भी आपने चीज़ें करी हैं, ठीक है। चाहे आप सिग्मा ऑफ एफ आई ले रहे हो तो आप एफ आई का सम करोगे, ठीक है। सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई कह रहे हो तो जो एफ आई एक्स आई हैं इनका हम सम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इन दोनों का एक तरीके से सम रखना है। तो सिग्मा ऑफ एफ आई क्या आया है हमारे पास, हम काउंट करेंगे 2 + 4 6 + 1 7 + 1 8 एंड 2 10, ठीक है। क्वेश्चन में आपको ये फ्रीक्वेंसी गिवन होती है कि हम 100 बच्चों का कर रहे हैं या 10 बच्चों का कर रहे हैं या 40 बच्चों का कर रहे हैं। जो भी आप डाटा लेते हो, जितने भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं उसमें उन सब का सम जो होता है वो आपको गिवन होता है एक तरीके से फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नेक्स्ट है एफ आई एक्स आई, इसका हम सम करेंगे 160 60 + 60 220 550, टोटल जो आ रहा है इसका वो आ रहा है 510, ठीक है। तो हमने सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई क्या लिखा, इसकी जगह हमने लिख दिया 510, और यहाँ पे सिग्मा ऑफ एफ आई क्या है हमारे पास 10, तो कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा जो मीन आ गया वो कितना आया है 51, और यही हमारा एवरेज होता था जो हम क्लास 9 में निकालते थे। इसी को ही आप अलग अलग करके करते तो कैसे करते वो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे जो आप 9th में मेथड यूज़ करते थे वो ये था कि जैसे 30 स्टूडेंट्स दो, तो आप इसको ऐसे लिखते थे लाइक 30 + 30 प्लस 4 बच्चों के 40 होते थे, तो 40 + 40 + 40 + 40, फिर 55 + 75 + 80 + 80। फिर आप डिवाइड करते थे जितनी आपकी ऑब्जर्वेशंस होती थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमने डिवाइड बाय 10 कर दिया। तो यही जो चीज़ है वो हमने टेबल वाइज कर ली, ठीक है। टैबुलर फॉर्म में हमने इसको कर लिया, ठीक है। तो बात वही है, चीज़ सेम है, जो करने का तरीका है वो बस थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि जो टैबुलर फॉर्म में हम करते हैं उसमें हम ग्रुप्ड डाटा को भी ईजिली उसका मीन वगैरह हम निकाल पाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको डायरेक्ट मेथड से मीन समझ में आया होगा। अभी हम ग्रुप डाटा भी ले लेते हैं, एक एग्जांपल उसका भी कर लेते हैं, उससे समझ लेते हैं कि उससे कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए हम आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ही एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि एक सर्वे कंडक्ट किया गया है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का एज अ पार्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसके अंदर उन्होंने डाटा कलेक्ट करा है द नंबर ऑफ़ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन अ लोकेलिटी, की 20 घरों में उन्होंने नंबर ऑफ़ प्लांट्स किस घर में कितने नंबर ऑफ़ प्लांट्स हैं उसका एक उन्होंने डाटा लिया है। तो अब उसका कहा है कि आपको बताना है, मीन बताना है कि पर हाउस में कितने प्लांट्स हैं। तो अब मीन हम इसमें निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ प्लांट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ़ हाउसेस दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब इसको टैबुलर फॉर्म में करते हैं।
हाँ जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ़ प्लांट्स गिवन है। नंबर ऑफ़ प्लांट्स हमें दिए हुए हैं और क्लास साइज़ में दिए हुए हैं हमें, और नंबर ऑफ़ हाउसेस भी हमने लिख लिए हैं, जिसे जो कि हमारी फ्रीक्वेंसी है कि जैसे 0 से 2, यानी 0 से 2, 0 और 1, यानी यहाँ पे 2 काउंट नहीं होगा इसमें कि 1 प्लांट या फिर एक भी नहीं प्लांट कितने घरों में है तो 1। 2 to 4 में आपका 2 और 3 आएगा। 4 जो है वो नेक्स्ट क्लास साइज़ में आपका काउंट होगा, इसमें नहीं होगा। तो ऐसे 2 या 3 प्लांट कितने घरों में है तो 2 घरों में ऐसे है। तो ये फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, ठीक है। हमें अभी एक्सआई निकालना है। एक्सआई हम इसमें क्लास साइज़ में एक्सआई कैसे निकालते हैं, तो क्लास साइज़ में एक्सआई निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी है लोअर लिमिट और ये हमारी है अपर लिमिट, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपर लिमिट हमारी है 2 प्लस लोअर लिमिट है 0 डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो 2 प्लस 0 कितना हुआ 2, 2 अपॉन में 2 कैंसिल होके आ गया 1, तो हमारा एक्स आई कितना होगा 1, ठीक है। ऐसे ही आप दोबारा करेंगे सेकंड उसके लिए, तो वो कितना आएगा आपका 4 प्लस में 2 डिवाइड बाय 2, यानी 6/2 विच मीन्स 3। तो आप देखेंगे कि जो आपका एक्स आई आएगा ना वो ऑलमोस्ट इनके इन क्लास साइज़ का मिड नंबर आएगा। आप कभी भी करके देख लीजिएगा। सो मैं इसको ओरली ही कर रही हूँ। नेक्स्ट 13, ठीक है। तो एक्स आई क्या होता है, मतलब जो आप एक्स आई निकालते हो वो क्या होता है मिड नंबर, एक तरीके से अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट का के सम का हाफ होता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में ऐसे करके दिखाना होगा। नेक्स्ट आपका एफ आई एक्स आई, तो एफ आई एक्स आई तो आपको पता ही है कि ये आपकी एफ आई है, ये आपकी एक्स आई है, आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 मल्टीप्लाई 1 1, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 1 मल्टीप्लाई 5 5, 5 7 ज़ा 35, 6 9 ज़ा 54, 2 22 39, ठीक है। तो ये हमारा एफ आई एक्स आई आ गया। अब हमें यहाँ पे इनका सम करना और इसका सम करना। तो नंबर ऑफ़ हाउसेस तो हमें वैसे भी गिवन थे 20, तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारा सम 20 आ रहा है नहीं आ रहा। 1 + 2 3 + 1 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 + 2 17 + 3 20। तो हमारा सिग्मा ऑफ एफ आई 20 आ गया। नेक्स्ट है हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये हमें इसका सम निकालना है। तो इसका सम हम करते हैं 7 7 + 5 12, 12 + 35 47, 47 + 54। सो इनका सम आ जाएगा हमारा 101, 101 + 22 हमारा हो जाएगा 123, एंड 123 + 39 हमारा हो जाएगा अराउंड 162, ठीक है। तो यानी हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ गया 162। अब हम इससे निकालेंगे मीन। तो मीन के लिए हमारे पास फॉर्मूला पहले ही मैं बता चुकी हूँ, डायरेक्ट मीन मेथड में होता है एफ आई सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ एफ आई, ठीक है। तो सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई हमारे पास आया 162 एंड सिग्मा ऑफ एफ आई है हमारे पास 20। आप इसे 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 81/10 विच मीन्स 8.1, ये हमारा क्या आया है मीन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। एंड जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। थैंक यू।